हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम प्रसाद सिंह जोया। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे द्वारा आपको विभिन्न कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, जैसे एसएससी, बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, आरआरबी, जयन, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, पुलिस, हाई कोर्ट, सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आप हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझावों को हमसे शेयर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भूगोल के बारे में। तो राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की झीलों के बारे में। तो राजस्थान की झीलों पे आपके परीक्षा में कई क्वेश्चन बनते हैं, कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आपको परीक्षा में आते हैं। राजस्थान के अंदर मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील दोनों ही प्रकार की झीलें हैं आपके। तो विशेष चर्चा करते हैं दोनों के टॉपिक पे। प्राचीन काल से राजस्थान में अनेक प्राकृतिक झीलें विद्यमान हैं। मध्यकाल तथा आधुनिक काल से रियासत राजाओं ने अनेक झीलों का निर्माण कराया है। तो राजस्थान में मीठे और खारे पानी की झीलें हैं, जिसमें सर्वाधिक आपके मीठे पानी की झीलें हैं, जिनके स्थान और वर्णन का आज अपन चर्चा करते हैं। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं मीठे पानी और खारे पानी की झीलों के बारे में। तो राजस्थान में मीठे और खारे पानी दोनों की झीलें पाई जाती है। इसका जो विभाजन है वो महान जल विभाजक रेखा अरावली पर्वतमाला करती है, यानी अरावली पर्वतमाला इसकी विभाजन करती है। पश्चिम भाग में ज़्यादातर खारे पानी की झीलें पाई जाती है और पूर्वी भाग में राजस्थान के मीठे पानी की झीलें पाई जाती है। तो राजस्थान में खारी पानी की झील कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी भाग में पाई जाएगी, और पूर्वी भाग में अगर आपके मीठे पानी की झील आपके सुव्यवस्थित तरीके से बनी हुई है। तो बात करते हैं राजस्थान के मीठे पानी की झीलों में। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है आपके जयसमंद। तो जयसमंद उदयपुर झील में राजस्थान के मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन बनता है कि आपके राजसमंद झील या जय राजस्थान में किस जगह मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो इसमें आपको स्थान बताना है कि जयसमंद उदयपुर के अंदर जो जयसमंद झील बनी हुई है वह सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील। आप इस झील का निर्माण मेवाड़ के महाराजा जयसिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर 1687 से 51 में कराया था। तो कौन से महाराजा ने गोमती नदी का पानी रोककर किस झील का निर्माण कराया था? तो जयसमंद झील का निर्माण कराया था। या जयसमंद झील का निर्माण किसने कराया था? महाराजा जयसिंह द्वारा कराया था, गोमती नदी का पानी रोककर। इस झील में छोटे मोटे 7 टापू बने हुए हैं। इसमें टापू के नाम पूछे जाते हैं। जो जयसमंद झील है उसमें सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? तो बाबा का भाखड़ा, यह आपको याद रखना है। और सबसे छोटा नाम आपका प्यारी। तो जयसमंद झील की सबसे छोटे टापू का नाम बताना है तो प्यारी हो गया आपके, और सबसे बड़े टापू का नाम आपके बाबा का भाखड़ा है। आपके कितने टापू बने हुए हैं? तो 7 टापू बने हुए हैं आपके जयसमंद झील में। जयसमंद झील से उदयपुर जिले के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आपके सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाले गई है यहाँ पे, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। तो यहाँ पे जो झीलें हैं इसमें सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली है, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। जयसमंद झील को डेबर झील भी कहा जाता है, यानी कि जो आपके है जयसमंद झील का अगर दूसरा नाम पूछे तो डेबर झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस झील की जो लंबाई है वो 15 किलोमीटर तो लंबी है ये, और चौड़ाई इसकी 8 किलोमीटर है। इस झील में 6 कलात्मक छतरियां व प्रसाद बने हुए हैं आपके, ये इसकी विशेषता हो गई। तो इस झील में सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई है, श्यामपुरा नहर और भट्टा नहर। इस झील को डेबर झील के नाम से जाना जाता है, यानी जयसमंद झील का जो दूसरा नाम है वो डेबर झील हो गया आपके। ठीक है, यहाँ कई प्रकार के 6 छतरियां और कलात्मक प्रसाद बने हुए हैं। राजसमंद झील राजस्थान के राजसमंद जिले में है। अब बात करते हैं राजसमंद झील की। तो राजसमंद झील आपके राजस्थान के राजसमंद जिले में है। इसका जो निर्माण है वो महाराजा राज सिंह ने गोमती का पानी रोककर इसका निर्माण कराया था 1662 से 74 ईस्वी के आसपास। इस झील को उत्तरी भाग में 9 चौकी कहलाती है।
तो राजसमंद झील या नौचौकी किसको कहते हैं? तो राजसमंद झील को कहते हैं। यहीं पर 25 काले संगमरमर की चट्टानों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत में उत्तीर्ण है। तो मेवाड़ के इतिहास से जुड़े जब क्वेश्चन बनते हैं तो कौन सी झील के किनारे मेवाड़ का इतिहास संस्कृत में उत्कीर्ण है? तो राजसमंद झील में या इसके आसपास 25 काले संगमरमर की चट्टानों पर मेवाड़ का जो इतिहास है वह संस्कृत में उत्कीर्ण है। इसे राज प्रशस्ति कहते हैं, जो संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। तो संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति आपके कहाँ है? तो राजसमंद झील का नाम आता है आपके। राज प्रशस्ति अमर काव्य वंशावली नामक पुस्तक पर आधारित है। जो ये प्रशस्ति है यह अमर काव्य वंशावली पर नामक पुस्तक पर आधारित है, जिसके जो लेखक थे वह रणछोड़ बस तेलक थे। तो आपके यह भी आता है कि जो राज प्रक्षावली अमर काव्य वंशावली है उसके लेखक कौन थे? तो रणछोड़ भट्ट तेलक थे आपके। राजसमंद झील के किनारे कौन सी माता का मंदिर बना हुआ है? तो घेवर माता का आपके मंदिर बना हुआ है। तो राजस्थान झील के आपके राजसमंद झील से जुड़ी कई बातें आपकी होती है। इसके अलावा राजसमंद झील जो है इसका निर्माण की बात हो गया और इसकी स्थान हो गया कि इसका जो स्थान है वह आपके कांकरोली राजसमंद के अंदर है आपके। तो कांकरोली हुआ या कांकरोली राजसमंद जिले में राजसमंद झील बनी हुई है। गोमती नदी का पानी आता है इस नदी में। और अगर इसकी बात करें तो इस झील में कहीं आपके नौचौकी की पाल है आपके, या नौचौकी कहते हैं, यानी कि झील में जो उत्तरी पाल है वहाँ 25 शिलालेख पर राज सिंह है उसका जो प्रशिक्षी है वो उत्कीर्ण है। मेवाड़ का जो इतिहास है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है रणछोड़ भट्ट द्वारा। यहाँ पर राज प्रशस्ति है जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति माना जाता है। इस प्रकार आप राजसमंद झील से जुड़ी बातें याद रख सकते हैं। बात करते हैं पिछोला झील की। तो जो मीठे पानी की झील है वो पिछोला झील में मतलब मीठे पानी की झीलों में पिछोला झील रहती है। तो यह उदयपुर में स्थित है। इस मीठे पानी की झील का निर्माण 1400 सदी में राणा लाखा के समय एक पिच्छू के बंजारे के जो अपने बैल की स्मृति में कराया गया है। तो यह आकृति आपको याद रखनी है कि पिच्छू के बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में यानी कि अपनी बैल की याद में इस नदी का निर्माण कराया था। तो बंजारे आपका क्या था? पिच्छू। पिछोला झील में बने टापुओं पर जग मंदिर यानी कि लेक पैलेस बना हुआ है, वह जग निवास यानी कि लेक गार्डन पैलेस दोनों ही आपके बने हुए हैं पिछोला झील के अंदर, मीठे पानी की झील के अंदर। मुगल शासक शाहजहां ने अपने पिता का विद्रोह के समय यहीं शरण लिया था। तो ये आपके इतिहास से जुड़ा कुछ हो गया कि मुगल शासक शाहजहां ने अपने पिता के विद्रोह के समय कौन सी झील के शरण लिया था? तो पिछोला झील के इधर आपके यहाँ शरण लिया था आपके। वर्तमान समय में यह पर्यटक केंद्र के रूप में महलों में लेक पैलेस विकसित है। इस झील के किनारे गल की नटकी का सुंदर चबूतरा बना हुआ है। इस नदी के किनारे ही आपके सिटी पैलेस बना हुआ है जो बहुत सुंदर है, या राज पैलेस भी कहते हैं। सीसाराम व मुजड़ा नदी इस झील की आपूर्ति होती है। मतलब इस झील से अन्य झील जो नदियां उसको जल आपूर्ति होती है। जग मंदिर का महल जो 1857 में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महाराणा स्वरूप में नीमच की छावनियों में भागकर आए थे तो 40 अंग्रेजों को शरण देकर क्रांतिकारियों से बचाया था। तो यह आपके जग मंदिर में हो गया। जग निवास मंदिर का जो निर्माण है वह महाराणा जगत सिंह ने 1746 ईस्वी में करवाया था। तो पिछोला जेल में आपके कई बातें आपके क्लियर होती है कि जेल में महाराजा जो थे आपके जवान सिंह के काल में जो निर्मित नटनी का चबूतरा आपको याद रखना है। इसके जो 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के काल में एक बंजारा द्वारा उदयपुर के पश्चिम में पिछोला गांव के निर्मित इसको निर्माण कराया था। इसकी मरम्मत राजा उदय सिंह द्वारा कराई गई, जहाँ 2 टापू बने हुए हैं, जग मंदिर और जग निवास महल, दोनों ही आपको याद रखने हैं। तो ये आपके पिछोला झील हो गई जो मीठे पानी की झील है। बात करते हैं आना सागर झील की। अजमेर शहर के मध्य स्थित इसका निर्माण अजय राज के पुत्र अणोराज ने 1137 ईस्वी में करवाया था।
पहाड़ों के मध्य स्थित होने के कारण यह झील अत्यंत मनोरम दृश्य जो प्रस्तुत करती है। मुगल शासक जहांगीर के इसके समीप दौलत बाग बनाया है। तो मुगल शासक जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण कौन सी नदी के या कौन सी झील के किनारे किया? तो आना सागर झील आता है, जिसका जो वर्तमान में इसको सुभाष नगर के नाम से जानते हैं। जहांगीरगार ने यहाँ चश्मा नूर झरना बनवाया था। तो जहांगीर ने चश्मा नूर झरना कौन सी झील के किनारे बनाया? तो यह आपके आना सागर झील हो गया। रोटी रानी का महल या नूरजहां का महल जहांगीर ने यहाँ बनवाया था। तो रोटी रानी का महल, जब भी महलों से जुड़े कोई क्वेश्चन आते हैं तो रोटी रानी का महल आपके अगर आया तो ये कौन सी नदी के किनारे या झील के किनारे बना हुआ है? तो यह आना सागर झील के किनारे इसका महल या मंदिर बना हुआ है, महल बना हुआ है। शाहजहां ने यहाँ पर बारादरी का निर्माण कराया था। तो शाहजहां के समय काल में यहाँ पर बारादरी का निर्माण कराया था। तो आपको ये याद रखना है कि शाहजहां का सम्राट जहांगीर का दौलत बाग आपके कहाँ है, जो वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। यह आना सागर झील के पास बना हुआ है। बात करते हैं नक्की झील की। तो नक्की झील राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। नक्की झील राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर बनी तथा सबसे गहरी झीलों में, मीठे पानी की झीलों में इसका नाम लिया जाता है। इस झील का निर्माण ज्वालामुखी कैटर से हुआ, अर्थात यह एक प्राकृतिक झील है। मान्यताओं के अनुसार झील की जो खुदाई है वो देवी देवताओं ने अपने नाखूनों से की थी, ऐसी मान्यता मानी जाती है, इसलिए इसे नक्की झील कहा जाता है। तो इस झील का नाम नक्की क्यों पड़ा? तो देवी देवताओं की मान्यताओं के अनुसार देवताओं ने यहाँ पर अपने नाखूनों से खुदाई की थी, तो इसे नक्की झील कहा जाने लगा। यह झील है पहाड़ी पर स्थित है। इस झील पे टापू है जिस पर रघुनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। तो मंदिर वाले टॉपिकों में आपके आता है कि रघुनाथ जी का मंदिर कौन सी झील पे बना हुआ, टापू पे बना हुआ है? तो नक्की झील पे बना हुआ है आपके। इसके अलावा इस झील में एक तरफ मेंढक जैसी आकृति बनी हुई है जिसे टॉड रॉक कहा जाता है। तो इस झील में किस की आकृति बनी हुई है? तो मेंढक जैसी आकृति चट्टान पर बनी हुई है जिसे टॉक रॉड कहा जाता है। तो आपके ये याद रखना है। इस चट्टान की जो आकृति है महिलाओं के समान है, जिसे नर्न टॉरॉक कहा जाता है। तो इस पे जो चट्टानों पे अलग अलग आकृतियां बनी हुई है जिसके अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। जो चट्टान है महिला के समान है तो उसे नन कॉट कहा जाता है, नन रॉक कॉट कहा जाता है। और अन्य पर एक पैराट रॉक भी बना हुआ है आपके। तो ये आपके कुछ हो गया। इसके अलावा यहाँ हाथी गुफा, चंपा गुफा, राम जरोखा व अन्य दर्शनीय स्थल है जो देखने योग्य है। इस झील में गरासिया जाति में आध्यात्मिक केंद्र बना हुआ है। इस झील के समीप अंबुजा देवी का मंदिर बना हुआ है। इस पर्वत पर आबू पर्वत कहा जाता है। तो आबू पर्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंबुजा देवी का मंदिर बना हुआ है, इसलिए आबू पर्वत के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। तो नक्की झील से जुड़े भी आपके कहीं हो गए कि माउंट आबू सिरोही में यह झील बनी हुई है। इस झील के पास में रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है। राजस्थान की सबसे ऊंची झीलों में इसका नाम होता है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो नक्की झील का नाम आएगा। इसमें मेंढक जैसी आकृति एक शिलाखंड बना हुआ है जिसे टॉड रॉक कहते हैं। स्त्रियां की घूंघट निकालने वाली आकृति चट्टानों पर बनी हुई है जिसे नन रॉक कहते हैं। विशाल चट्टानों पर जो देवी देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था, तो इसे अपने नक्की झील के नाम से जाना जाता है। इसके पास कहीं जरोखे, हाथी गुफा, चंपा गुफा बने हुए हैं। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। इसके जो किनारे की पहाड़ियाँ हैं, रघुनाथ जी का मंदिर यानी कि रामकुंड के नीचे 16वीं शताब्दी में रघुनाथ जी का मंदिर आपके बहुत फेमस है, वह बना हुआ है आपके। तो नक्की झील को आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। बात करते हैं पुष्कर झील की। तो राजस्थान के अजमेर जिले में अजमेर शहर से 12 किलोमीटर दूर इस पुष्कर झील का निर्माण ज्वालामुखी के उद्देश्य से हुआ था। तो पुष्कर झील आपके अजमेर से 11 किलोमीटर दूर आपके पुष्कर झील हो गया। इसका निर्माण आपके ज्वालामुखी से हुआ। इस झील में प्राकृतिक झील मानी जाती है। राजस्थान की सबसे पवित्र सरोवर माना जाता है। तो पुष्कर झील को सबसे पवित्र सरोवर माना जाता है। इसे आदित्य पांचननाथ तीर्थ, कोकणा तीर्थ या तीर्थों का मामा या तीर्थराज
आदि उपनामों से संबोधित किया जाता है। तो इसके उपनाम आपको याद रखने हैं। किंवदंती के अनुसार इस झील का जो निर्माण हुआ ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से गिरे 3 कमल पुष्प से हुआ था। तो पुष्कर झील का निर्माण जो है वो आपके ब्रह्मा जी के हाथों से हुआ था, यानी उसके कमल पुष्पों से हुआ था, जिनमें क्रमशः वरिष्ठ पुष्पक, मध्यम पुष्पक और कनिष्ठ पुष्पक का निर्माण हुआ। महाभारत में युद्ध में जो पांडवों ने यहीं पर स्नान किया था, तो महाभारत और उससे जुड़े कुछ तथ्यों में ही पूछा जाता है। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। विश्वामित्र ने यहाँ तपस्या की। वेदों को यहाँ अंतिम रूप से संकल्पना मिली। तो यह एक बहुत ही पवित्र झील है, जहाँ राजा महाराजाओं देवताओं के जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं। इस झील के चारों ओर अनेक प्राकृतिक मंदिर है, जिसमें ब्रह्मा जी का मंदिर सबसे प्राचीन है, जिसका निर्माण 10वीं शताब्दी में पंडित गोकुल चंद पारिक ने कराया था। तो ब्रह्मा जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गोकुल चंद पारिक का नाम आता है। इस मंदिर के सामने पहाड़ी पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी का मंदिर बना हुआ है, जो माँ सरस्वती की प्रतिमा लगी हुई है आपकी। तो दोनों ही आपके माँ सरस्वती की प्रतिमा और ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर झील के अंदर बना हुआ है, जिसका ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम सावित्री देवी था। पुष्कर झील के चारों ओर 52 घाट बने हुए हैं। तो पुष्कर जीवन झील में कितने घाट बने हुए हैं? तो 52 है आपके। सबसे बड़े घाट का नाम अगर पूछे तो गो घाट। इंग्लैंड की रानी मेरी ने यहाँ पर मेरी जनाना घाट बनाया। तो इंग्लैंड की महारानी ने पुष्कर झील में कौन सा घाट बनाया? तो मेरी जनाना घाट का नाम आता है, जिसे वर्तमान का गांधी घाट भी कहा जाता है। तो पुष्कर झील से जुड़े आपके बातें याद रखना है कि पुष्कर झील के मेरी मैडम का भी आपको याद रखना है। यहाँ पर प्राचीन ब्रह्मा जी और सावित्री जी का मंदिर है। कुछ लोग महात्मा गांधी की जो अस्थियां हैं, जो हमारे देश के पितामह हैं महात्मा गांधी, उनकी जो अस्थियां हैं उसको पवित्र नदी पुष्कर के अंदर इनकी अस्थियों को यहाँ प्रवाहित किया गया था, इसलिए से गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। अब इसका जो नाम है वो गांधी घाट रखा गया है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी है, तो गांधी जी से जुड़ी हुई है आपके। इसके अलावा बात करते हैं फतेह सागर झील की। तो राजस्थान के उदयपुर जिले में मीठे पानी की झीलों का निर्माण मेवाड़ के शासक राणा जयसिंह ने 1678 ईस्वी में फतेह सागर झील का निर्माण कराया था। वह बाद में अतिवृष्टि के कारण यह नष्ट हो गई थी, जिसका जो निर्माण दोबारा है वह 1889 ईस्वी में महाराजा फतेह सिंह द्वारा करवाया गया। इसका आधारशिला ड्यूक ऑफ कन्नौज द्वारा रखा गया। इस झील को फतेह सागर झील कहा जाता है। इस झील के टापू है जिसे नेहरू उद्यान बनाया गया है। फतेह सागर झील में अहमदाबाद संस्थान के 1975 में भारत की पहली सौर वेधशाला यहीं पर स्थापित की गई। तो भारत की पहली सौर वेधशाला कौन सी झील के किनारे स्थापित की गई है? तो फतेह सागर झील आता है आपके नाम। इस झील के समीप बेल्जियम निर्मित टेलीस्कोप की स्थापना की गई है, जहां सूर्य और गतिविधियों के जो उसका अध्ययन है वो किया जाता है। तो आपके बेल्जियम निर्मित जो टेलीस्कोप की स्थापना है वह कौन से झील के समीप की गई है? तो फतेह सागर झील का नाम आता है। फतेह सागर झील में उदयपुर को पेयजल की आपूर्ति होती है। तो फतेह सागर झील आपके उदयपुर में है, तो वहाँ के निवासियों के लिए जो पेयजल की जो आपूर्ति है, यानी मीठे पानी की झील उसकी आपूर्ति है वो की जाती है आपके। तो इस प्रकार आप फतेह सागर झील को याद रख सकते हैं। बात करते हैं कोलाया झील की। तो कोलाया झील राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। इस मीठे पानी की झील का जो निर्माण है उसके जो समीप, मतलब मीठे पानी की झील के समीप साक्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है। इस आश्रम को राजस्थान का सुंदर मरुद्यान भी कहा जाता है। जो कोलाया झील है वो बीकानेर में बनी हुई है और इसके पास में कपिल मुनि का आश्रम है, जिसे राजस्थान का सुंदर मरुद्यान कहा जाता है। यहीं पर कार्तिक मास पूर्णिमा को, यानी कि जो नवंबर महीने में कार्तिक मास की पूर्णिमा आती है, इस टाइम इसको मेला बढ़ता है। इस दीप जलाकर इसका अर्पण किया जाता है, दीपारोपण किया जाता है। तो कोलाय झील से जुड़े आपके कपिल मुनि का आश्रम आपको याद रखना है। मेला कब बढ़ता है ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो बीकानेर की छोटी मोटी झीलें हैं वो आपको याद रखना है।
बात करते हैं सिलीगुड़ी झील की, तो ये झील अलवर में है। यहाँ झील राजस्थान की ननक कानन भी कहलाती है, यानी झील का अगर अन्य नाम पूछे तो नंदन कानन है आपके। इसके किनारे अलवर के महाराजा विनय सिंह द्वारा 1845 ईस्वी में अपनी रानी का एक शाही महल बनाया, जिसे लेक पैलेस बोलते हैं। तो यहाँ पर लेक पैलेस का जो निर्माण है आपके, एक सिरागाह का निर्माण कराया गया था इस नदी के किनारे। तो लेक पैलेस से जुड़े में सिलीगुड़ी झील का याद आता है। उदय सागर झील, ये उदयपुर में स्थित है। इसका जो निर्माण है वो मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने आयन नदी के पानी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया था। इस झील के जो नदी से जो पानी निकलता है वह आयड़ नदी यानी बेचर नदी में होके जाता है। तो इस झील से निकलने के बाद जो भी पानी है वो आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। बाद में ये बेचड़ हो जाता है, मतलब बेचर नदी में गिरता है। फॉय सागर झील, ये अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण बांडी नदी यानी उत्पादी नदी इसका पानी को रोककर कराया गया था। इसे अंग्रेजी इंजीनियर जो अंग्रेजी इंजीनियर थे फॉय, उसके निर्देशन में बाढ़ राहत परियोजना के तहत इसका पानी आना सागर में आता था और इसे फॉय सागर भी कहा जाता था और इन इंजीनियर ने बनाया था। बाल करते हैं बाल समंद झील का, जो जोधपुर के मंडोर में स्थित है। इसका जो निर्माण है वो 1159 ईस्वी में परियार शासक बालक राव द्वारा कराया गया था। इस झील के मध्य महाराजा सुर सिंह ने अष्टखंबा का महल बनाया गया है। तो अष्टखंबों का महल महाराजा सुखदेव द्वारा कौन सी झील में बनाया गया, तो बालसमंद झील का नाम आता है आपके। बात करते हैं कायलाना झील, तो कायलाना झील आपके, इसका जो निर्माण है यह जोधपुर के अंदर पड़ती है और इस झील का जो निर्माण है वह सर प्रताप ने कराया था। इस झील के किनारे माचिया सफारी पार्क मर्गवन बना हुआ है। तो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य वाले में माचिया सफारी पार्क कौन सी नदी के झील के किनारे बना हुआ है, तो आपके कालियाना झील का नाम आता है। तो इस प्रकार आपको कालियाना झील जो आपके जोधपुर के अंदर है इसको आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं, ये तो हो गई आपके मीठे पानी की झील। तो राजस्थान के खारे पानी की झील में जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, आना सागर झील, सिलीगुड़ी झील, नक्की झील, फतेह सागर झील, पुष्कर झील, फाय सागर झील, बालसमंद झील, गजनेर झील, कोलाय झील और आपके कहीं आते हैं। तो राजस्थान के मीठे पानी की झीलों में आपको याद रखना है कि कौन कौन सी झीलें, इनके स्थान कहाँ हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के खारे पानी की झीलों में, तो सबसे पहला आपके आता है सांबर झील। तो सांबर झील देश में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान शासक के वासुदेव ने इसका निर्माण कराया था। इस झील में खारी, खंडेला, मेथा, रूपनगढ़ आदि नदियां खारे आके गिरती है। यह देश के सबसे बड़ा आंतरिक स्रोत है। मार्च से मई महीने में यहाँ पर नमक बनाने का कार्य किया जाता है। तो खारे पानी के झील में यह कार्य किया जाता है। देश की सबसे बड़ी आंतरिक स्रोत है। यहाँ पर रेस्ता नामक क्यार नमक दो विधियों से तैयार किया जाता है। तो राजस्थान के खारे पानी की जो झील है इसमें जो नमक है वो कौन कौन सी विधियों से तैयार किया जाता है, तो रेस्ता नमक और क्यार नमक दो विधियों से तैयार किया जाता है। यहाँ नमक केंद्र सरकार द्वारा कौन सा उपक्रम लगा हुआ है, तो हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सहायता से यहाँ सांबर सॉल्ट लिमिटेड तैयार किया जाता है। यहाँ सांबर सॉल्ट परियोजना 1964 में प्रारंभ की गई थी। भारत का जो कुल नमक उत्पादन है उसका 8.7% यहीं से उत्पादित किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई आपके। यहाँ पर एक सॉल्ट म्यूजियम भी बना हुआ है जो जहाँ सोडियम सल्फेट बनाने का कारखाना स्थित है। तो सांबर झील के किनारे आपके सोडियम सल्फेट बनाने का कारखाना है, म्यूजियम है। इस प्रकार आप सांबर झील को याद रख सकते हैं। भारत की मतलब जयपुर जिले में जो सांबर झील है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में सांबर झील का नाम आता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आपके पूछते हैं कि राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है और कहाँ स्थित है, तो सांबर झील है जो जयपुर में स्थित है। आप यहाँ पर ये उत्पाद आपको कंपनी का नाम आपको याद रखना है कि हिंदुस्तान सॉल्ट परियोजना या हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड खारे पानी की झील।
बात करते हैं पंचभद्रा की, तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में बालोतरा के पास में पंचभद्रा झील पड़ती है आपके, जो खारे पानी की है। इसका निर्माण पंचाबील द्वारा कराया गया, इसलिए इसको नाम पंचभद्रा रखा। इस झील में नमक समुद्री झील के नाम से मिलता जुलता है। इस झील से जो प्राप्त नमक थे उसमें 98% आपके सोडियम क्लोराइड मिलता है, तथा यह नमक की सबसे ऊंची चोटी कोटि जो होता है, जो नमक की जो सबसे ऊंची कोटि आपके यहीं से मिलेगी, क्योंकि इसमें 98% सोडियम क्लोराइड है। तो सबसे उच्चतम कोटि का जो नमक है वो पंचभद्रा से प्राप्त किया जाता है, पंचभद्रा झील से। इस झील में प्राचीन समय से ही जो खारवाल जाति के जो लोग हैं उसके 400 परिवार ने मोरली वृक्ष की टहनियों से नमक तैयार किया करते थे, जिसको क्रिस्टन बोलते थे आप। इस प्रकार डिडवाना जो झील है वो राजस्थान के नागौर जिले से 4 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर फैली हुई है। यहाँ सोडियम क्लोराइड की बजाय सोडियम सल्फेट प्राप्त हुआ। तो कौन सी ऐसी झील है जहाँ पर सोडियम क्लोराइड की बजाय सोडियम सल्फेट प्राप्त हुआ? तो डिडवाना झील का नाम आता है। यह आपके नागौर के अंदर बनी हुई है। अतः जो इससे नमक जो प्राप्त नमक होता है वो खाने योग्य नहीं होता। यह खारे पानी की झील जरूर है, मगर यहाँ इसका जो नमक है वो खाने योग्य नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की वजह सोडियम सल्फेट प्राप्त हुआ था इस नदी में, इस झील के अंदर। तो यह जो है यह नमक विभिन्न प्रकार के रासायनिक क्रियाओं में इसका जो यूज लिया जाता है। नमक बनता जरूर है मगर इसका यूज किसी और कार्यों में, रासायनिक क्रियाओं में करते हैं। तो डिडवाना झील से हो गया आपके, ये आपके नागौर के अंदर हो गई। सोडियम क्लोराइड की बजाय यहाँ पर सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं होता। इस झील के समीप राजस्थान सरकार ने राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के नाम से 2 इकाइयाँ चलाई है, जो सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड का निर्माण करती है। थोड़ी बहुत मात्रा में यह नमक बनाने के लिए कार्य जो देवल जाति के लोग भी किया करते हैं। अब आगे आता है लुणक सागर, जो राजस्थान के बीकानेर के जिले में लुणक सागर झील बनी हुई है, जो अत्यंत छोटी है। यहाँ से प्राप्त नमक थोड़ी बहुत मात्रा में स्थानीय लोगों की आपूर्ति करता है। यह झील उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। लुणक सागर मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। लुणक सागर जो है आपके मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है, जिसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। तो लुणक सागर आपके ये आ गया, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। इस चीज प्रकार आप लुणक सागर को याद रख सकते हैं। खारे पानी के अन्य झीलों की अगर बात करें तो कोवाद झील जैसलमेर के अंदर, डेकाना झील आपके सीकर के अंदर, कछोर झील आपके सीकर के अंदर, फलोदी झील आपके जोधपुर के अंदर। और अगर बात करें लुणक सागर बीकानेर के अंदर हो गया, कावोद जैसलमेर के अंदर हो गया, डेकाना या कुमाचन नागौर के अंदर, ताल छापर चूरू के अंदर, फलोदी जोधपुर के अंदर, रेवासा सीकर के अंदर, पोखरण जैसलमेर के अंदर। ये आपके कुछ अन्य हैं आपके जो खारे पानी की झील आपके बनी हुई है। तो इस प्रकार आप इनके जिले याद रख सकते हैं। मैं खारे पानी के अन्य जिले एक बार फिर आपको याद दिला देता हूँ कि कावो झील जैसलमेर, डेकाना झील नागौर, रेवासा झील सीकर, कोछोर झील सीकर, फलोदी झील जोधपुर। इसके अलावा भी लुणक सागर बीकानेर और ताल छापर चूरू, कुमाचन आपके पड़ती है एक झील नागौर के अंदर। इसके अलावा पोखरण झील आपके जैसलमेर। ये अन्य खारे पानी की झीलें हैं आपके। तो ये आप इस प्रकार राजस्थान के प्रदेश के आपके झीलों के बारे में आपके हो गया। आप हमारे ऑनलाइन क्लासों से सीधे जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को आपको सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही आप चाहते हैं कि ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं, तो हर एक कोर्स के लिए हमने सभी के लिए एक परफेक्ट कोर्स किया, जो पीपीटी नोट्स और ई बुक है आपके, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीजें हैं जो आपके बनाई है, जिसका हमने 999 रुपये इन्वॉल्वमेंट रखा गया है, जिसमें आपको ये सुविधा की दी जाएगी। साथ ही मोटिवेशन अपडेट वीडियो, ये आपको फ्री वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हमारे द्वारा
विभिन्न कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, जिसमें व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, रीट, पटवारी, पुलिस, ग्राम सेवक, आरआरबी, जयन, एनटीपीसी, रीट, सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। नोट्स, ई बुक्स ये सब प्रोवाइड की जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें हमसे, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।